जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालपुर में। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको शाम 5:30 बजे हिंदी के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। और दोस्तों हमारे चैनल पर सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है दोस्तों, ययुत्सु ययुत्सु जो है दोस्तों, यह शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है युद्ध करने का इच्छुक। युद्ध करने के इच्छुक को एक शब्द में ययुत्सुक कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह काफ़ी एग्जामों में मैंने भी देखा है और दोस्तों यह काफ़ी एग्जामों में आपको भी मदद करेगा। तो दोस्तों स्टार लगाकर जरूर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसन्नुमति के लिए अनेक शब्द यानी यह एक शब्द उपयोग किया गया है। यह किसके लिए उपयोग किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है जो तत्काल उत्तर दे। जो तत्काल उत्तर दे उसके लिए प्रसन्नुति कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है अंकेक्षक। अंकेक्षक किसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। तो दोस्तों आय और व्यय की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है जिजिप्सा। जिजिप्सा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? यह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है जीवन की इच्छा रखने वाले को। जीवन की इच्छा रखने वाले को जिजिप्सा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करने वाला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है पार्थिव। पार्थिव दोस्तों किसको कहा जाता है? पार्थिव कहा जाता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है यायावर। यायावर किसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यह किया जाता है किसी एक स्थान पर टिके रहने वाले को। एक स्थान पर टिके रहने वाले को यायावर कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। जिन एग्जामों में दोस्तों हिंदी आती है उन एग्जामों में यह क्वेश्चन आपको मदद करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहें। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन हमारी क्लासों में मिलते हैं। तो दोस्तों हमारी क्लास के लिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है पृष्ठ व्यय। पृष्ठ व्यय किसे कहते हैं? तो दोस्तों पृष्ठ व्यय कहते हैं पूछने योग्य को। पूछने योग्य को पृष्ठ व्यय कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है। तो दोस्तों रवि जो लड़का है यह ईश्वर को मानने वाला मनुष्य नहीं है। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों यानी दोस्तों जो कोई व्यक्ति ईश्वर को ना माने उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं नास्तिक। उसे नास्तिक कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है ईश्वर का कोई अगर आकार नहीं होता। तो दोस्तों कोई ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो दोस्तों इसमें कोई आकार नहीं होता, इसका रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द कौन सा बनेगा? तो दोस्तों यह बनेगा निराकार। निराकार बनेगा, यानी दोस्तों जिसका आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है आँखों के सामने। आँखों के सामने यह दोस्तों एक रेखांकित शब्द है। घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों
आँखों के सामने जो घटना घटती है उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उसे किया जाता है प्रत्यक्ष, उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो दोस्तों रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों बुरी दशा के लिए एक शब्द क्या होगा? बुरी दशा के लिए दोस्तों एक शब्द हो जाएगा दोस्तों दुर्दशा, दुर्दशा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दोपहर के समय सालू आराम करती रहती है। तो दोस्तों रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द चयन कीजिए। तो दोस्तों दोपहर के समय के लिए एक शब्द क्या उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों इसके लिए उपयोग किया जाएगा मध्याह्न किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों सुबह के लिए पूर्वाह्न का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों शाम के समय के लिए अपराह्न का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वैभव को उस विद्यालय में इति महान लेने वाला। दोस्तों वैभव को उस विद्यालय में इति महान लेने वाला बनकर जाना है। तो दोस्तों रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों इति महान लेने वाले के लिए एक शब्द उपयोग करना है। इसके लिए एक शब्द क्या उपयोग होगा? तो दोस्तों इसका होगा परीक्षक हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, माता कम बोलती हैं। तो दोस्तों माता कम बोलती हैं, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? एक शब्द क्या उपयोग किया जाता है? रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी दोस्तों कम बोलती हैं, इसके लिए क्या उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों इसके लिए उपयोग किया जाएगा मितभाषी बोला जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। यह काफ़ी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों यह काफ़ी एग्जामों में आगे भी पूछा जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया। तो दोस्तों श्रेष्ठ कुल के लिए क्या एक शब्द का उपयोग किया जाएगा? कौन सा एक शब्द होगा श्रेष्ठ कुल के लिए? तो दोस्तों श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है दोस्तों कुलीन बोला जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। तो दोस्तों अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों बहुत ध्यान से के लिए एक शब्द प्रयोग करना है। इसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों तमातम्य प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें, यह भी आपको काफ़ी एग्जामों में मदद करेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जो मानवता में रहित हो। तो दोस्तों जो मानवता में रहित हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों निर्मम कहते हैं। जो मानवता में रहित हो तो दोस्तों उसे निर्मम कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी आप स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जो किसी का हित चाहता हो। तो दोस्तों जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं हितैषी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगले प्रश्न, जानने की इच्छा रखने वाला। तो दोस्तों जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं दोस्तों जिज्ञासु बोलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है और दोस्तों आगे आने वाले एग्जामों में भी यह पूछा जाएगा। तो दोस्तों जिज्ञासु बोलते हैं किसी कार्य को जानने की या किसी की भावनाओं को जानने की
अगर इच्छा हो किसी व्यक्ति में तो उसे जिज्ञासु बोलते हैं। तो दोस्तों यह भी आप नोट कर लें। आज चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, पलकों को गिराए बगैर। पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं उसे पलक ना झपकें या उसे बिन पलक झपके देखते रहें तो दोस्तों उसे क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे निनिर्मेष्य। निनिर्मेष कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।